आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो लेक्चर्स में, जो कि पीजीटी केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड लेक्चर्स। आज स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकंड लेक्चर पर हम डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और उसके सोल्यूशन को भी देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी की सेकंड सीरीज को। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज का शुभारंभ करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत इजी क्वेश्चन लिखा गया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिजल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। EMR आपके सामने लिखा गया है, जिसका मीन्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके पास क्या होता है, वेव और इलेक्ट्रिक बोथ नेचर होता है, जो एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनके एब्जॉर्प्शन के द्वारा क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल या सैंपल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है। हम वही जानना चाहते हैं आखिर वो कौन सी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को देती है। आप सामने डिफरेंट टाइप के EMR लिखे गए हैं, माइक्रोवेव, IR, एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट। आपको शायद ये सभी को ये आंसर आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये आंसर सभी को आ रहा होगा। तो आप किसको लाइक कर रहे हैं, किस आंसर को लाइक कर रहे हैं? तो ये जो आंसर होता है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए मोर डोमिनेंट जो होता है अल्ट्रावायलेट एनर्जी होती है। अल्ट्रावायलेट एनर्जी होगी, इसका आंसर होगा। जो माइक्रोवेव होता है वह रोटेशनल को शो करता है। IR जो होता है मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल को शो करता है। और एक्सरे तो आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर, ये मार्फोलॉजी में यूज किया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? एब्जॉर्प्शन व्हाट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिजल्ट इन ट्रांजिशन एमंग अलाउ रोटेशनल मोशन। गजब की बात कर, रोटेशनल मोशन मींस किस एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से सैंपल के अंदर रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल चेंजेज होता है, रोटेशनल एनर्जी में चेंजेज होता है, वो कौन सी एनर्जी है? तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा कौन इंडिकेट करता है? वह एनर्जी आती है, कौन बोलो? वह एनर्जी होती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल मोशन होता है और रोटेशनल मोशन से उसमें रोटेशनल ट्रांजिशन होता है। तो यहां पर आंसर हमारा क्या होगा? माइक्रोवेव। क्या होगा? माइक्रोवेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना है किसको? माइक्रोवेव को, IR को, अल्ट्रावायलेट को, विजिबल को। किसको करना है बताओ? माइक्रोवेव को, IR को, अल्ट्रावायलेट को और विजिबल को करना है। तो बताओ सबसे पहले ट्रेंड आप जानिए, आखिर इसका सबसे बड़ा ट्रेंड क्या होता है? तो बताओ एनर्जी का जब आप ट्रेंड देखेंगे तो एनर्जी के ट्रेंड में आप पाएंगे सबसे कम एनर्जी कौन होता है? रेडियो होता है। कौन होता है बताओ? रेडियो होता है सबसे कम एनर्जी पर। फिर कौन होता है? माइक्रो होता है। फिर कौन होता है बताओ? IR होता है। फिर कौन होता है? विजिबल होता है। एनर्जी की बात कर रहा हूं। फिर कौन होता है? विजिबल। फिर कौन होता है? अल्ट्रावायलेट। फिर कौन होता है? अल्ट्रावायलेट। उसके जस्ट बाद कौन होता है? एक्सरे। फिर कौन होता है? गामा रे। क्या होता है? गामा। फिर कौन होता है बताओ? कॉस्मिक। कॉस्मिक रे। तो यहां पर ये एनर्जी ट्रेंड है, ध्यान से देखिएगा, ये एनर्जी ट्रेंड है। एनर्जी में सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक की होती है और सबसे कम एनर्जी कौन काम करता है बताओ? सबसे कम एनर्जी काम करता है रेडियो। लेकिन प्रश्न बनता है, हमने पढ़ा होगा कि जो एनर्जी होती है वह इनवर्सली किसकी होती है? वेवलेंथ, दैट इज लेम्डा। दैट इज लेम्डा वेवलेंथ की होती है। तो अगर वेवलेंथ पैटर्न पूछा जाएगा तो ये पैटर्न पलट जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब वेवलेंथ में सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन रखता है? रेडियो रखता है। कौन रखता है बताओ? रेडियो रखता है। और सबसे कम एनर्जी कौन रखता है? रेडियो। तो यहां पर हमें क्या करना है? एनर्जी का पैटर्न देखना है। तो देख लो एनर्जी के पैटर्न में माइक्रोवेव, IR, अल्ट्रावायलेट, विजिबल में आप चेक कर सकते हैं सबसे कम एनर्जी में माइक्रोवेव है, देख पा रहे हैं। फिर कौन है बताओ? IR है। फिर विजिबल है। फिर क्या है? अल्ट्रावायलेट है। तो ये ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है सही? ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो शायद ये ऑप्शन आपको C दिख रहा होगा। C ऑप्शन आपका क्या होता है? राइट होता है। क्या होता है? राइट। आप C पर राइट लगा लीजिए, C आपका राइट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन द बोन ओपन हेमर अप्रोक्सीमेशन।
बोन हेमर अप्रोक्सीमेशंस में कितने टाइप की एनर्जी मॉलिक्यूल्स में होती हैं? मॉलिक्यूल्स में कितनी टाइप की एनर्जी होती हैं? जब मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट विजिबल एनर्जी को देखा जाता है तो इसमें मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज होता है, वाइब्रेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन, जिसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी पर किसको जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा बोन ओपन हेमर एप्रोक्सीमेशन में सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो होता है वह ऑप्शन आपको ए मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होती है वाइब्रेशन एनर्जी से क्या होती है? ज्यादा होती है। और वाइब्रेशन एनर्जी किससे ज्यादा होती है? रोटेशनल से ज्यादा होती है। और रोटेशनल किससे ज्यादा होती है? ट्रांसलेशनल से। और बाद में चलकर हम देखते हैं कि ये ट्रांसलेशन एनर्जी क्या होती है? इग्नोर कर दी जाती है, निगलेक्ट कर दी जाती है, क्योंकि कंपेयर इन तीनों एनर्जी कंपेयर में इसकी एनर्जी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। लास्ट में केवल तीन ही एनर्जी हम कंसीडर करते हैं। कौन कौन सी? मतलब कौन कौन सी एनर्जी कंसीडर करते हैं? तो वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशन और रोटेशन। लेकिन जो ऑर्डर आपको दिखेगा वो ऑप्शन आपका क्या होगा? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल आपका हो जाएगा आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये गजब का क्वेश्चन है, ये तो काफी सस्पेंशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन दिए गए हैं और शायद आपने ट्रांजिशन पढ़ा होगा कि ये जो ट्रांजिशन होता है ये इस टाइप से होता है, जिसमें आपने पढ़ा हुआ सिग्मा, पाई, यान, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, यही आपने पढ़ा होगा। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे कौन होता है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो चेक कर लें सिग्मा टू सिग्मा स्टार कहां पे मिल रहा है। ये एनर्जी पैटर्न है, बताना चाहूंगा, ये एनर्जी पैटर्न है, एनर्जी पैटर्न है। फिर जो नंबर आता है वो आता है एन टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। फिर जो नेक्स्ट नंबर आता है पाई टू पाई स्टार, फिर होता है एन टू पाई स्टार। तो अगर आप नंबरिंग करें, ये एनर्जी का पैटर्न है, किसका पैटर्न बताओ? एनर्जी का पैटर्न है। ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर सेकेंड, ये नंबर थर्ड और ये नंबर फोर। तो बताओ सबसे हाईएस्ट एनर्जी कौन है? बताओ फर्स्ट नंबर कौन है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सिग्मा टू सिग्मा स्टार दो दिख रहे हैं, तो बताओ ये तो दोनों ऑलरेडी पहले से गलत हो गए, ये दोनों तो पहले से गलत हैं। अब इसी दो में से डिसाइड करो कौन सही है। तो कौन सही बताओ? क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार से दूसरा नंबर कौन आता है? एन टू पाई स्टार। ठीक है, इसका मतलब जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी आपका नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सी आपका नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट वेव नंबर। आपको दिया गया है 200 नैनोमीटर की रेडिएशन है, वो इक्विवेलेंट वेव नंबर की क्या है? तो वेव नंबर और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? एक्चुअली क्या होता है, जो वेव नंबर होता है वह वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। लैम्डा इज द वेवलेंथ। अब बताओ जितनी वैल्यू इसमें दी गई सब सेमी इनवर्स में दी गई। किसमें दी गई बताओ? सेमी इनवर्स में दी गई। तो बताओ यहाँ पे हमें क्या मिला है? बताओ लैम्डा मिला हुआ कितना? 200 नैनोमीटर। बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे? 200 नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? भाई सेमी इनवर्स है तो सेमी में बात करेंगे। तो बताओ एक 1 नैनोमीटर में अगर देखा जाए, बताओ 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁹ मीटर होते हैं। अब बताओ इसको अगर हम सेमी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁷ क्या होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं। बताओ हमारे पास कितने नैनोमीटर हैं? 200। तो हम न्यू बार को लिख सकते हैं 1/200। बोलो 200 इंटू 10⁻⁷ क्या? सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे। बोलो 10⁻⁷, इसको अगर हम लिखना चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो क्या होगा? 1/, बोलो 200 को पावर कन्वर्ट करो क्या होगा? 1/2 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻⁷ सेमी। बोलो होगा? यही होगा ना? बताओ जब यही होगा तो इसको बताओ सोल्यूशन फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ इसको हम लिखेंगे न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁵ क्या? सेमी। बताओ इसका सोल्यूशन करो। इसको जब 1/2 को डिवाइड करेंगे 10⁻⁵ ऊपर जाएगा, 10⁻⁵ हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? 0.5 इंटू 10⁻⁵। लेकिन सेमी क्या हो जाएगा? सेमी इनवर्स हो जाएगा। तो इसमें मैच कराओ, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? इसमें मैच कराओ, ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है? अब आपको इसमें से ऑप्शन मैच कराना है। बोलो इस ऑप्शन को जरा 0.5 किसी में है? नहीं है, सभी 5 लिखे गए। बताओ इसको 5 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिख सकते? बताओ इसको हम लिख सकते 5 इंटू 10⁴। सेमी क्या हो जाएगा? बताओ इनवर्स। बोलो लिख सकते हैं? बताओ लिख सकते हैं। अब मैच कराओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है?
5 इंटू 10⁴ सेमी इनवर्स। कौन सा मिलेगा बताओ? ये आपका आंसर कौन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर हैज फ्रीक्वेंसी। गजब का क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है? रेडिएशन का जो वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो बताओ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? तो बताओ फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। बोलो सी अपॉन लैम्डा। ये आपकी हो गई क्या बताओ? इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? वेवलेंथ है। क्या है? वेवलेंथ है। अगला बताइए क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर एक प्रश्न और होगा। इसमें जो वैल्यू दी गई है हर्ट्ज में दी गई। किसमें दी गई है? हर्ट्ज में दी गई है। तो बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस वैल्यू को हम पहले लिखेंगे। तो बताओ इस वैल्यू में बताओ लैम्डा की वैल्यू और सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? सी की वैल्यू बताओ। सी की वैल्यू जनरली होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जनरली एक होता है। लेकिन अगर इसको हम सेमी में लिखे 3 इंटू 10⁻10 सेमी पर सेकेंड हो जाएगा। अब इसके साथ से बताओ लैम्डा कितना में दिया गया है? लैम्डा हमें दिया गया है 200। बताओ 200 नैनोमीटर को क्या लिखना है? 200 नैनोमीटर को हम सेमी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब इसको सेमी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 200 इंटू 10⁻⁻7 सेमी। बोलो हो जाएगा। और जिसको अगर हम लिखना चाहे लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻5 क्या हो जाएगा? सेमी हो जाएगा। बोलो ये होगा। अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू का सोल्यूशन कर देंगे, इस फार्मूले पे पुट करते हैं। फार्मूला क्या कह रहा है? न्यू इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? आपको हो जाएगा 3 इंटू 10⁻10, ये सेमी पर क्या है? सेकेंड। अपान क्या है बताओ? अपान आपका है 2 इंटू 10⁻⁻5 सेमी। बोलो है कि नहीं? इसका जब हम लोग सोचेंगे 10⁻5 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब बताओ सेमी से सेमी क्या हो जाएगा? कैंसिल। सेमी से सेमी क्या हो गया? कैंसिल। तो बताओ इसका जो आंसर में मिलने वाला है क्या हो जाएगा बताओ? ये मिल जाएगा में 3/2 इंटू 10 क्या होगा बताओ? इंटू 10⁻15 होगा। बोलो होगा 15 होगा। लेकिन ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो किस में मिलेगी? सेकेंड इनवर्स में मिलेगी। किस में मिलेगी? सेकेंड इनवर्स में। अब इसका सोल्यूशन करो। जब इसका सोल्यूशन हम करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा बताओ? ये आंसर में मिल जाएगा 1.5 इंटू 10⁻15 क्या? सेकेंड इनवर्स। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि जो हर्ट्ज होता है इसमें सब वैल्यू हर्ट्ज में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? हर्ट्ज में लिखी गई हैं। तो सबसे पहले तो आप एक ट्रेंड जान लीजिएगा, जो सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है, जो सेकेंड इनवर्स होता है यूनिट जो होती है सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं? हर्ट्ज के इक्वल होते हैं। हर्ट्ज क्या होती है? इक्वल होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो बताओ इसका मीन्स ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। अब आप मैच कराइए इसमें से कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है। तो 1.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज जो आंसर आपका बी दिख रहा है। कौन दिख रहा है बताओ? बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी 10⁻3 मेगाहर्ट्ज। 10⁻3 मेगाहर्ट्ज। और जो एनर्जी दी गई है वह जूल पर एटम में दी गई है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मेगा हर्ट्ज दिया गया। तो बताओ सबसे पहले मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे एनर्जी की बात करेंगे। तो बताओ एनर्जी के लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू, बोलो एच न्यू होता है। बोलो ये होता है ना E इज इक्वल टू एच न्यू। एच मतलब प्लॉन्क कांस्टेंट। क्या होता है? प्लॉन्क कांस्टेंट। और सर सब पता है एच की जो वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड होती है। क्या होती है? जूल सेकेंड होती है। अब यहाँ पे न्यू की जो वैल्यू दी गई है 10⁻3 मेगा हर्ट्ज में दी गई है। बताओ 1 मेगा हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं?
बोलो कितने होते हैं, 10 पावर 6 होते हैं। कितने होते हैं बताओ, मीन्स हम लिख सकते हैं सिंस क्या होता है 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू 10 पावर 6। 10 पावर 6 क्या होते हैं बताओ, हर्ट्ज होते हैं। 10 पावर 6 क्या होते हैं, हर्ट्ज होते हैं। बताओ तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, तो मतलब हेंस हम क्या लिख सकते हो, हेंस जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी कितना, 10 पावर 3 मेगा हर्ट्ज में कितनी मिलेगी, 10 पावर 9 हर्ट्ज की वैल्यू मिलेगी। बोलो मिलेगी नहीं। और 10 पावर 9 हर्ट्ज को अगर हम लिखना चाहें तो ध्यान समझिएगा, इस हर्ट्ज को, क्योंकि हर्ट्ज इक्वल टू सेमी इनवर्स होता है, तो बताओ न्यू की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 10 पावर 9 सेकेंड, क्या सेकेंड इनवर्स। क्यों सेकेंड इनवर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट भी किसमें है, सेकेंड इनवर्स में। अब बोलो क्या लिख सकते हैं, अब इस फार्मूले पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। जब फार्मूले वैल्यू को पुट करेंगे बताओ क्या बनेगा फार्मूला, E इज इक्वल टू, हमें क्या मिल जाएगा, पहली वैल्यू एच कितनी है 6.626 इंटू 10 पावर -34 इंटू, ये वैल्यू किस में बताओ, ये वैल्यू लिख देते हैं, इसकी यूनिट भी लिख देते हैं। ये यूनिट आपकी है जूल, जूल सेकंड में, किसमें बताओ, जूल सेकंड में, तो इसको जूल सेकंड में लिख देते हैं। इनटू क्या है बताओ, इनटू आपको हो गया 10 पावर 9 सेकंड इनवर्स, क्या है सेकंड इनवर्स। सेकंड से सेकंड आपका सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बोलो हो जाएगा नहीं, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं, जब सोल्यूशन करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए जब इसका आप सोल्यूशन करेंगे, ये 10 पावर 9 है प्लस ये क्या है माइनस है, बताओ इसका जो आंसर आपको मिलने वाला है 6.626 इंटू 10 पावर -25, बचा क्या बताओ, केवल जूल बचा, क्या बता जूल। अब इस जूल को हम किसके रिस्पेक्ट लिखेंगे, जूल पर एटम लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट, जूल पर एटम। तो मैच कराइए, इसमें कौन सा आंसर उसमें मैच कर रहा है, 6.6 टू 10 पावर 25 24, तो हमारा शायद ये आंसर आपका दिख रहा है कि ये आंसर नंबर ए हमारा क्या है, राइट है। आंसर ए क्या हमारा है, राइट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 सेमी इनवर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 सेमी इनवर्स इक्वल टू, तो जानते रहे 1 सेमी इनवर्स इक्वल होता है 11.96 जूल पर मोल, 11.96 जूल पर मोल। गजब का ये क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को तो अपने दिमाग में आप बना के रखें, इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बना के रखें। ये रहा आज का हमारा एपिसोड। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की नेक्स्ट सीरीज के साथ आप साथ फिर से रूबरू होंगे। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।